नमस्कार, मैं हूं शिवम। आज भारत की न्यायपालिका की बात करेंगे पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। आप लोग जरा सोचिए कि अगर कोई ये सोचता है कि भारत की कानून व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका का निष्पक्ष और पारदर्शी होना जरूरी है और क्या वो पारदर्शी है, तो आपको एक कहानी जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है भारत के पहले पारिवारिक मुख्य न्यायाधीशों की, जहां दादा, फिर पिता और अब बेटा, सबकी मंजिल वही है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना है। हम बात कर रहे हैं अभिनव चंद्रचूड़ की। पहले उनके दादा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 8 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर उनके पिता DY चंद्रचूड़ ने वही कुर्सी संभाली और अब हाल ही में रिटायर हुए हैं DY चंद्रचूड़, तो उनके बेटे आ गए, क्योंकि यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब अभिनव चंद्रचूड़ कोर्ट में पहुंच चुके हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और मीडिया में भी वो लगातार सक्रिय हैं अपने पिता की तरह। अभिनव चंद्रचूड़ इन दिनों चर्चा में क्यों हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी हाल ही में अभिनव चंद्रचूड़ उस वक्त सुर्खियों में आए, उस वक्त उन पे खबरें प्रकाशित हुई जब उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया का केस अपने हाथ में लिया, जो बियर बाइसेप्स वाले, उनका केस उन्होंने अपने हाथ में लिया। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि रणवीर अलाहाबादिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले सम्मानित किया था बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर, लेकिन उसके बाद उनका शो और उनके बयान कई बार विवादों में घिरते गए। हाल ही में जो विवाद हुआ उसके बाद तो मुसीबत बढ़ गई। अब कहा जा रहा है कि DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ उनकी मदद करेंगे और इससे रणवीर को राहत मिल सकती है। अभिनव चंद्रचूड़ का जो सफर है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। 23 साल की उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की, 32 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट बन गए। उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने केस लेना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी होगा कि उनका करियर भी पहले से ही तय है क्या वो भी वही कुर्सी हासिल करेंगे जो उनके पिता को मिली, जो उनके दादा को मिली। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनना इतना आसान है? एक ही परिवार के सब लोग बनते रहेंगे? भारत के संविधान के अनुसार हाईकोर्ट का जज बनने के लिए 3 शर्तें आपको पूरी करनी होती है। पहला, क्या आप भारतीय नागरिक हो। दूसरा, 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में आपको वकालत की प्रैक्टिस हो। और तीसरा, मानसिक रूप से स्थिर हो। ये 3 शर्तें आपको पूरी करनी है। मतलब कोई भी साधारण वकील इन शर्तों को पूरा कर सकता है, लेकिन यहां सवाल यह है कि चयन कौन करता है, कौन बनाता है जज, और कैसे तैयार हो रही है अभिनव चंद्रचूड़ की न्यायपालिका की यात्रा। अगर हम नियमों को ही देखें तो नियमों के अनुसार अभिनव चंद्रचूड़ जल्द ही हाईकोर्ट जज बनने की पात्रता को पूरी कर लेंगे, हाईकोर्ट जज बन जाएंगे। इसके बाद यह पूरी संभावना है कि कुछ सालों में उन्हें भारत के किसी हाई कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाए और वहां से उनका जजशिप का करियर शुरू हो। अब अगर आप गणित को देखें तो 2027-28 में हाई कोर्ट के वो जज बन सकते हैं, 37 से 38 तक सुप्रीम कोर्ट के वो जज बन सकते हैं, और 45 से 46 तक मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, और 5-7 साल तक वो CJI रह सकते हैं अपने दादा की तरह। यानी अगर यही सिलसिला चला तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के हाथ में रहेगा। कितने किस्मत वाले हैं अभिनव।